हेलो एवरीवन, आप सबका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं आईपीएस एग्जाम 2022 और 23 से रिलेटेड। ठीक है, तो आईपीएस एग्जाम 2022 और 23 ये एक सेंटेंस सुनने के बाद हमें ये हमारे दिमाग में आता है कि आईपीएस के जो एग्जाम 2022 और 23 में होने वाले हैं, है ना, उससे उसको जो है हमें क्लियर करना है और क्लियर करके जो है बैंक में जॉब लेना है ना। आप सबके लिए जो है एक ये सेंटेंस और एक तरीके से कह ले कि जो 2022 में जो बैंकिंग के जो जॉब होने वाले हैं, बैंकिंग से जॉब जो आपके लिए जो वैकेंसी निकले हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है होने वाला है। तो आप सभी जान रहे हैं कि आईपीएस ने जो एक कैलेंडर कुछ टाइम पहले निकाला था वो आपके सामने है। अब तो कैलेंडर अगर जो है आउट हो चुका है, आपको पता है कि एग्ज़ाम जो है इस फिक्स डेट में होने हैं। तो आई गेस जो है आप सब ने जो है तैयारी का मन बना लिया होगा और प्रिपरेशन का मन बना लिया होगा और बहुत लोग तैयारी में लग चुके भी होंगे। जनरली जो है मैं आपको बताऊं, ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत सारे बच्चे जो है तैयारी में लग चुके हैं। तो जो लोग जो है तैयारी में नहीं लगे हैं अभी भी जो है वो वेट कर रहे हैं कि हाँ हम कुछ टाइम के बाद वेट स्टार्ट करेंगे और आने वाले जब नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब भी हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बताऊं फिर आप पीछे हो जाएंगे। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं आप पीछे जरूर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बहुत अभी से बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनकी क्वेरी बार बार आती है कि सर किस तरीके से तैयारी करना है, हमें क्वांट में दिक्कत हो जा रही है, हमें इंग्लिश में दिक्कत हो जा रही है, हमें रीजनिंग में दिक्कत हो जा रही है, पजल्स में सर फंस जाते हैं, हमें डीआई में कहीं दिक्कत आ जाती है, जो है बार डीआई कभी दिक्कत हो जाती है, कभी जो है जो लीनियर डीआई होती है उसमें दिक्कत हो जाती है। कैसे तैयारी करें सर, स्टडी मटेरियल बेस्ट क्या हो सकता है, कहाँ से क्या कैसे हम पढ़ें। एक कुछ ऐसा हमें बुक्स किट मिल जाता जहाँ पे हमें सारे क्वेश्चंस मिल जाते, सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाते, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाते और सॉल्यूशन मिल जाता हमारे लिए, तो हमारे लिए बेस्ट होता। तो आप लोग जो तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं या जो तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, तो इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन, इन सभी जो है जितने भी आपके जो है दिक्कतें आ रही है, इन सभी का सॉल्यूशन जो है मैं आपके सामने आज मैं लेके आया हूँ। जितने भी आईपीएस के एग्जाम जो है होने वाले हैं 2022-23 में, इनका डेट जो है आपके स्क्रीन पे सामने है। मैं डेट्स को जो है दोबारा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आप सभी जो है डेट्स जानते हैं। आप सभी ने जो है एग्जाम कैलेंडर आई गेस जो है अपने घर के कमरों में जो है अपने अपने दीवार पे चिपका रखा होगा, अपने पास जो है एक लैपटॉप में सेव करके रख लिया होगा। तो जरूर जो है इन डेट्स को जो है अपने आप को ध्यान रखते रहें कि इतने इतने टाइम जो है मेरे पास बचा हुआ है। तो आपका जो है आरआरबी पीओ प्री का एग्जाम डेट आउट है, क्लर्क प्रीलिम्स मेंस का एग्जाम डेट आउट है, पीओ का जो है आपका है प्रीलिम्स और मेंस दोनों का एग्जाम डेट आउट है, एसओ का जो आईपीएस एसओ का जो एग्जाम होगा उसका भी जो है प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम डेट आउट है। जब ये एग्जाम डेट आउट है तो क्यों ना एक ऐसे स्टडी मटेरियल के बारे में बात की जाए जहां पे आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ अप्रोच और एग्जाम्पल्स जो हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हो सकते हैं, प्रैक्टिस सेट जो हो सकते हैं, डिटेल सॉल्यूशन जिसमें हो सकता है, वो चीज़ स्टडी मटेरियल आपको दी जाए और अभी से आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें और फाइनली 2022 में आपकी जॉब जो है बैंकिंग में हो जाए, एक ऑफिसर जो है बन के आप बैंक में जाए, है ना। यही शुभकामनाएं हमारी भी है और आप भी चाहते हैं कि जो है बैंक में जॉब आपको मिल जाए। ठीक है, तो जो है मैं आपके लिए यहाँ पे एक पूरी कंप्लीट जो बुक किट जो आईपीएस एग्जाम के लिए जो हो सकती है, मैं आपके सामने जो है आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा होगा सारी बुक्स है। अगर मैं बात करूँ एस क्वांट की, एस रीजनिंग की, एस इंग्लिश की, डीआई की बुक हमने अलग से लेके हम आए हैं, पजल्स की बुक जो है लेके आए हैं, एस बैंकिंग स्टैटिक अवेयरनेस की बुक लेके आए हैं। मैं आपको बताऊं इन बुक्स के बारे में मैं डिटेल में बात जो है करूंगा। इससे पहले जो मैं आपको बताऊं, आप जितने भी आपके दोस्त होंगे, जितने भी आपके ब्रदर्स होंगे, सिस्टर जो भी होंगे, या फिर जितने भी आपके नोन पर्सन जो भी होंगे जो बैंकिंग में जॉब्स कर रहे हैं, जिनको जो है अभी 3-4 साल में, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले जिनकी भी जो है बैंक में जॉब लगी है, आप किन्हीं से भी अगर पूछेंगे ना तो वो इन बुक्स से जरूर पढ़ के गए। मतलब बैंकिंग में जॉब लेना है, मतलब आपको जो है एस क्वांट, एस रीजनिंग, एस इंग्लिश जो है वो जरूर पढ़ के गए हैं। आपको यहाँ पे फायदा आपका इसमें ये है ना कि इसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट एक जगह मिल जाएंगे। आपको जो यहाँ पे पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, साथ साथ एक डिटेल सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, अप्रोच मिल जाएगा, एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो आप सभी के लिए जो है सारे बुक्स, जितने भी सारी बुक्स है, सारी बुक्स जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक एक करके सारी बुक्स को मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एस क्वांट की, है ना। मतलब एक बहुत ही मेजर सेक्शन, इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है एस क्वांट। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो आपको यहाँ पे जो है टोटल, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं तो 2700 प्लस क्वेश्चन जो है आपको मिलने वाला है इसमें, डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। क्या क्या चीजें रहेंगी यहाँ पे, डिटेल कॉन्सेप्ट्स रहेगा,
यहाँ पे आपके एडवांस लेवल्स के सारे क्वेश्चंस रहेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे। और ये जो है आपका यूजफुल होने वाला है बैंकिंग एंड सारे इंश्योरेंस एग्जामिनेशंस के रिलेटेड, ठीक है। तो अब एक बार जो है, एक बार मैं आपको पहले इसका इंडेक्स दिखाता हूँ। आप ये इंडेक्स देखो, है ना, इतने अच्छे तरीके से ये तैयार किया गया ना, पूरी कंटेंट की टीम जो है इस पे रिसर्च करके बहुत अच्छे तरीके से ये तैयार किया। अगर आप इसका एक बार इंडेक्स देख लोगे ना तो आपका मन लग जाएगा कि यार यही था, जो यही वो चीज़ था जिसको जो है मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था कि जो एक ऐसा स्टडी मटेरियल मिले उससे मैं तैयारी करूँ। तो ये वही स्टडी मटेरियल है, ठीक है। अगर आप कोई भी एक चैप्टर दे लो, जैसे मैं परसेंटेज की मैं बात करूँ तो परसेंटेज में आपका जो है यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट्स हो सकता है कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद जो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं एग्जाम्पल्स, एमसीक्यू, ठीक है, एमसीक्यू मतलब मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, उसके बाद जो है आपका प्रैक्टिस सेट जो है प्रीलिम्स के लिए अवेलेबल है, लेवल 1 और लेवल 2, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए भी अलग, मेंस के लिए भी अलग। उसके बाद आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपको क्या चाहिए, है ना, कॉन्सेप्ट्स मिल गए, प्रैक्टिस सेट्स क्वेश्चंस मिल गए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल गए, सब कुछ क्लियर हो गया आपका यहाँ पे। तो सेम उसी तरीके से जितने सारे चैप्टर्स हैं तो सभी चैप्टर्स का एक बार आप इंडेक्स देखेंगे ना, यहाँ पे आप इंडेक्स देखिए तो पूरा कंप्लीट डिटेल तरीके से अच्छे तरीके से यहाँ पे सारा कुछ कवर है जो बैंकिंग एग्जाम में आपका यहाँ पे टॉपिक पूछा जाना है, ठीक है। कोई सा भी एक बार आपको चैप्टर दिखाता हूँ। जैसे परसेंटेज की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे स्टार्टिंग वाले चैप्टर की देख लिया आप, यहाँ पे जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है अवेलेबल है, कॉन्सेप्ट के साथ में यहाँ पे एग्जाम्पल जो हो सकते हैं एग्जाम्पल्स के साथ भी समझाया गया है आपको, ठीक है। उसके बाद जो है आपका क्या है, यहाँ पे देखेंगे प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन है, लेवल यहाँ पे भी प्रीलिम्स में भी लेवल वाइज है, लेवल 1 है, फिर आपका क्या है यहाँ पे लेवल के बाद जो है लेवल 1 के बाद लेवल 2 है आपका, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लेवल 2 है। उसके बाद आपका जो है मेंस का क्वेश्चंस अलग है, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस अलग हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है यहाँ पे अलग है। उसके बाद आपका यहाँ पे साथ में क्या है, डिटेल सॉल्यूशन जो है आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये है क्वांट का, सेम इसी तरीके से जो है पूरा बुक, पूरे सारे जितने भी सारे चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर जो है यहाँ पे कवर किए गए। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं, कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे जो लेटेस्ट पैटर्न आपका बैंकिंग एग्जाम में पूछा जा रहा होगा और इसमें कवर नहीं होगा। पूरा लेटेस्ट पैटर्न पे ये जो है कवर है और आपका सारा कुछ यहाँ पे जो है ये कवर इस क्वांट में किया गया है। सेम उसी तरीके से अब मैं बात करता हूँ रीजनिंग से रिलेटेड। तो रीजनिंग में भी जो है आपका क्या है, यहाँ पे सभी कुछ जो है जो हो सकते हैं, इसमें 3000 प्लस क्वेश्चन है, सेम सारा सब कुछ वही है। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो जो कंटेंट जो है, जितने सारे चैप्टर्स हो सकते हैं रीजनिंग में, और साथ साथ आपका लॉजिकल रीजनिंग जो हो सकता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों कवर है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है आपका यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे आपका क्या है, जो चैप्टर है, चैप्टर में आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं और यहाँ पे आपका सारा क्वेश्चंस है, फाउंडेशन, मॉडरेट और डिफिकल्ट जो है यहाँ पे हमने कैटेगराइज कर रखा है। और सेम उसी तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बाद आपका जो है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन है और यहाँ पे सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये जो है कंप्लीट यहाँ पे जितने सारे चैप्टर्स हो सकते हैं, सभी चैप्टर्स यहाँ पे बैंकिंग से रिलेटेड आपका यहाँ पे अवेलेबल है। और साथ साथ जो है यहाँ पे आपका क्या है, सभी जो है कंप्लीट पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट, लॉजिकल रीजनिंग, पूरा जो है एस रीजनिंग, इसमें पूरी की पूरी रीजनिंग जो बैंकिंग में पूछी जाती है और साथ में डिटेल सॉल्यूशन भी है। अब बात करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट और डिफिकल्ट सेक्शन जो बच्चों को लगता है, वो इंग्लिश। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे इंग्लिश में भी सेम उसी तरीके से अब देख रहे होंगे, यहाँ पे हमने ग्रामर का सेक्शन अलग रखा है, वर्बल एबिलिटी अलग रखा है, वोकेबलरी जो है यहाँ पे अलग रखा है, और यहाँ पे सारा कुछ जो है हमने सेम उसी तरीके से कवर करके रखा है। तो आई गेस आप सभी को जो है ये जो स्टडी मटेरियल है, बुक्स किट है, आप सभी को जो है पसंद आ रहा होगा। और जितने भी आपके जो पुराने जो कॉन्टैक्ट पर्सन रहे हैं जो बैंकिंग में जॉब कर रहे हैं, आप एक बार उनसे ज़रूर पूछिएगा, वो आपको ज़रूर जो है इस बुक्स के बारे में सजेस्ट ज़रूर करेंगे। अब मैं बात करता हूँ जो एक इम्पॉर्टेंट जो बुक आपके लिए हो सकता है, एक कंप्लीट बुक ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, डीआई की जो बुक्स है। डीआई की बुक हमने अलग से इस वजह से निकाली है क्योंकि डीआई का जो है ना, अगर मैं बैंकिंग एग्जाम में बात करूँ, क्वांट सेक्शन में डीआई का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे रीजनिंग में पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट रहता है ना, सेम उसी तरीके से क्वांट में जो है आपका डीआई जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है, ठीक है। तो डीआई के लिए हमने एक अलग बुक जो है यहाँ पे निकाली है और जो है यहाँ पे पूरा डीआई, मतलब एक बार मैं स्टार्टिंग दिखाऊं तो आपका यहाँ पे टेबल, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई ग्राफ, मिक्स ग्राफ, अर्थमेटिक, कैसलेट्स और साथ साथ जो है चेंज पैटर्न पे जितने सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं और पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी होंगे, सभी कुछ जो है डिटेल सॉल्यूशंस के साथ में अवेलेबल है। आप ये देखिए ना,
मतलब कितने अच्छे अच्छे लेवल्स के और कितने जो है जो लेवल आपका प्रीलिम्स लेवल में होना चाहिए और मेंस लेवल में भी जो होगा, मेंस लेवल का भी जो है आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। जो एडवांस लेवल के जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपके अवेलेबल हैं। साथ साथ डिटेल सॉल्यूशन भी है, ऐसा नहीं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूशन में जो है आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका डीआई का बुक था। अब जो है मैं पजल का बुक दिखाऊं तो पजल में तो आपका मतलब इस तरीके से है कि जो भी पजल्स हैं, सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट, लीनियर, मतलब पूरा कैटेगराइज इसमें किया हुआ है, सर्कुलर से लेके लीनियर, डे मंथ ईयर बेस्ड पजल, फ्लोर बेस्ड पजल, उसके बाद आपका बॉक्स कैटेगराइज, ब्लड रिलेशन कंपैरिजन, फिगर बेस्ड, डायरेक्शन बेस्ड, और आपका साथ साथ लास्ट में क्या है, प्रैक्टिस सेट है। और उसके बाद जो मेंस लेवल के लिए जो डिफिकल्ट वन हो सकता है, कभी कभी होता है ना कि एग्जाम में पजल्स ऐसे पूछ दिए गए जैसा कभी आपने देखा ही ना हो, है ना, तो उस टाइप के पजल को कवर करने के लिए हमने यहाँ पे एक नाम दिया है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वन। यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे पजल्स हैं जो कि आपको लगेंगे यार ऐसे भी पजल्स हो सकते हैं क्या, तो ऐसे भी पजल्स जो इस बुक्स में दिए गए हैं, मतलब कुछ भी एक ऐसा कोई भी कसर जो है वो नहीं हमने यहाँ पे छोड़ा है, हमारी टीम ने यहाँ पे नहीं छोड़ा है, और सारे क्वेश्चन जो है डिटेल में, ये देखो ये डिटेल सॉल्यूशन जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये देखो ये डिटेल सॉल्यूशन है, हर एक केस को, हर एक पॉसिबिलिटीज को पूरे डायग्राम के साथ में और अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया गया है। मतलब आप जो खोज रहे हो ना, ये वही चीज़ है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जो आप खोज रहे हो, जो चाह रहे हो, जो तैयारी करने के लिए, ये वही चीज़ है। तो आपके पास जो है ना, आपके घर में ये मस्ट डू है, मस्ट होनी की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है देखो, ये सारे जो है यहाँ पे सारा कुछ प्रैक्टिस सेट्स के साथ में जो है सारे जितने भी क्वेश्चंस जो है होने चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ उसके बाद, अब लास्ट में आता है आपका बैंकिंग एंड स्टैटिक अवेयरनेस। ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स के साथ में बैंकिंग एंड स्टैटिक अवेयरनेस के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे भी जो है सारा टॉपिक जो बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड हो सकता है, सभी कुछ यहाँ पे कवर है, सारे यहाँ पे डिटेल्स में जो है कंटेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, और यहाँ पे साथ साथ आपका अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है टोटल जो है यहाँ पे आपका क्लियर है, यहाँ पे टोटल जो है 6 बुक्स है यहाँ पे बैंकिंग के, सारे बुक्स जो है यहाँ पे आपके लिए जो हो सकते थे बैंकिंग्स में, जितना आपका कवर हो सकता था सारा कवर यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो ये जो है एक बुक किट है, एक बुक सेट है जो बैंकिंग एग्जाम के लिए आपके पास होना चाहिए। ये बुक्स है, बेस्ट है, स्टडी मटेरियल है, बेस्ट बुक किट है, मेरा बिलीव कीजिए, अगर आपके पास ये है और आपने अच्छे तरीके से तैयारी कर ली, मेहनत कर लिया, आपका मेहनत अगर आपने कर लिया तो सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता, बैंक में जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, और जो आपको ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आप सभी को जो ये सेशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बिना वेट किए हुए है जो आप ये जाइए और बुक्स को जो है परचेज कीजिए, अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए। इसको परचेज करने के लिए जो है डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं वहाँ से जाके आप हमारे स्टोर से जो है इसको परचेज कर सकते हैं, और सेफली जो है अपने आप को ये अपने पास ये बुक मंगवाइए और तैयारी अभी से स्टार्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो है आपका लिंक मेंशन है, एक बार डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ पे जो है आपको लिंक मिल जाएगा। इन केस अगर आपको कोई क्वेरी होती है, तो इन केस जो है आपको बुक से रिलेटेड कुछ और भी जानना है, या कुछ और आपको जो है कुछ भी आपकी और भी क्वेरी है, तो मैं आपको एक मेल आईडी दे देता हूँ। इस मेल आईडी पे जो है आप हमें मेल कर सकते हैं, और हम आपकी सारी क्वेरी को जो है वो हम रिजॉल्व करेंगे। मेल आईडी है blogger@adda247.com। ठीक है, blogger@adda247.com। ये इस मेल आईडी पे आप हमें मेल कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन जो है आपका परचेस करने के लिए जो है डिस्क्रिप्शन लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है मेंशन है। ठीक है, वहाँ से जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।